आपको मैं इस धर्म नगरी में महायोगी के नगर में एक छोटा सा मेरा परिचय हनुमान प्रसाद योगी, जो कि आपके ही सिवाड़ में आदर्श विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य के पद पर एक सुशोभित पद पर आसीन हूं और आप सबके लिए मेरी तरफ से आप सबको उज्जवल भविष्य की कामनाएं। और इस धर्म नगरी में धर्म यज्ञ के सामने खड़ा होकर के एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि एक ऐसा बालक जो बिल्कुल भी उसे किसी भी गुरु ने शिक्षा देने से मना कर दिया। आप उसका नाम भली भांति जानते होंगे और उस बालक की आप सब आपकी किताबों में, आपके पूर्वजों से, आपके शिक्षकों से उनकी कहानियां सुनते होंगे। आपने देखा होगा कि वह बालक अपने गुरु की सिर्फ मूर्ति बना करके और शिक्षा सिर्फ उनसे ग्रहण करता है कि आस्था और गुरु के प्रति जो आस्था होती है वो कितनी प्रगाढ़ होती है। मिट्टी की मूर्ति बना करके और प्रैक्टिस किया करता है और ना ही उनके पास में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा दिव्य धनुष होता है, ना ही तीर कमान, कुछ नहीं होता है। फिर भी वह बालक निरंतर अपने अभ्यास से और प्रैक्टिस से कार्य करता रहता है। और एक दिन क्या होता है कि जो कि पांडु पुत्र अर्जुन एवं उनके गुरु द्रोणाचार्य, उनके पास में कोई कमी नहीं थी, एक से बढ़कर एक कोच थे। फिर भी उन कोचों की प्रैक्टिस में एक बार देखा कि गुरु द्रोणाचार्य जी का जो श्वान है वो भौंकता हुआ एकलव्य की तरफ चला गया और उस एकलव्य की तरफ जाने पर एकलव्य ने ऐसा सरसंधान किया कि 7 तीर मारे और सातों के सातों श्वान के मुख में जाकर के लगे। लेकिन मजाल है कि एक कतरा बूंद का अगर मिट्टी पर गिर जाए और मुख में किसी भी प्रकार की चोट आ जाए, यह देख करके कुत्ते का भौंकना बंद हो जाता है। और उसके बाद में वही श्वान जब गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाता है तो गुरु द्रोणाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ में आते हैं और आकर के कहते हैं कि बताइए कहां पर ये आपको क्या किया। तो वो जैसे ही एकलव्य के पास आते हैं तो एकलव्य उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है और कहता है कि गुरुजी आशीर्वाद स्वरूप आप जो भी लेना चाहे ले लीजिए। गुरु पूछते हैं कि शिक्षा कहां से ग्रहण की। उन्होंने कहा गुरुजी आपसे ग्रहण की। कि मैंने तो आपको शिक्षा दी ही नहीं, तो फिर शिक्षा ग्रहण की कहां से। तो कहते हैं कि प्रैक्टिस, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को अभ्यास एक ऐसा चीज होती है और लगन, मेहनत और निष्ठा एक ऐसी चीज होती है जो कहीं पर भी पहुंचा सकती है। आगे जाकर के उस एकलव्य का दाहिना हाथ का अंगूठा मान लिया गया। यही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि है कुंती कुमार पुत्र, अगर इस युद्ध भूमि में अगर यहाँ पर एकलव्य होते तो दैत्य दानव कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। ऐसा ही छोटा सा उदाहरण सामने आता है लव और कुश का, जिसको आपने देखा होगा, जो बहुत समस्याओं से पले बढ़े, लेकिन उन्होंने आगे जाकर के बहुत आगे प्रगति की। आप सभी से छोटे भैयाओं से विनम्र निवेदन है कि अध्ययन के प्रति रुचि दिखाएं और अपने जो ग्रामीण परिवेश से जो माताएं और बहनें आती है उनसे भी विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों की अच्छी देखभाल करें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करवाएं। समस्त स्टाफ को धन्यवाद, साधुवाद। आदरणीय श्री प्रधानाचार्य, आगे संस्थापक सभी को बहुत बहुत शुभाशीष।